जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। विजय कुमार, सोनम कुमारी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब बढ़िया तरीके से होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ा था, और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे पढ़ेंगे और आगे सभी प्रॉपर्टी को जानेंगे और उनके ऊपर सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में ये कहा गया, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एच स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा। और ये हमारा कैसे आया, क्या आया, ज़रा हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये हमारा क्या है, अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, और यहाँ पर ये हमारा थीटा है, ठीक है, समझना इस बात को लेकर। और अगर हाइपोटेनस ही दिया गया है, हाइपोटेनस के अलावा मेरे पास कोई और वैल्यू नहीं है, हाइपोटेनस के अलावा मेरे पास कोई और वैल्यू नहीं है, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक स्पेशल कंसेप्ट होता है। और वो स्पेशल कंसेप्ट क्या होता है, स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि पेपर में कई बार, यहाँ पर खुद जब मैंने प्रिपरेशन किया था, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे मॉक टेस्ट में ये सवाल आया करते थे। ठीक है, और आज के समय पेपर में ये सवाल आते हैं। क्या किया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस दे दिया जाता है। जैसे मानो हाइपोटेनस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पर ये थीटा का मान एक पर्टिकुलरली कोई वैल्यू दे देगा, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, मेरे भाई यहाँ पर कोई एक थीटा का मान दे दिया जाएगा, और तब उसके बाद यहाँ पर इसका एरिया पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका एरिया कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, ज़रा समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पर जो है हम इसको ए मानते हैं, और यदि यहाँ पर हम इसे बी मानते हैं, तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, या टेन को गोली मारो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो यहाँ पर बोलोगे सर देखो इसको थोड़ा बदल दो, यहाँ पे इसको पी नाम से परपेंडिकुलर बना दो, बी नाम से बेस बना दो। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाती है, पी अपॉन एच हो जाता है। अगर यहाँ से हम p की वैल्यू निकाले तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये h साइन थीटा के बराबर है। सर ये p का मान कितना है, तो h साइन थीटा के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल का cos थीटा निकालें, तो इसका cos थीटा कितना होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी b अपॉन h होता है। अगर हम b की वैल्यू निकालें तो हम क्या बोलेंगे, h cos थीटा बोलेंगे, और h cos थीटा हमारा किसके बराबर होगा, तो b के बराबर होगा। यानी परपेंडिकुलर हमारा इसके बराबर होगा, बेस हमारा इसके बराबर होगा। यदि हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, तो हम बोलेंगे सर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, ये होता है सर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी एच साइन थीटा है, और बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एच कॉस थीटा है। ये हो गया यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है हम देखें तो h इंटू एच हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एच स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, हम यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, और वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ देखो ये एच स्क्वायर अपॉन 2 है, रहने दो। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हमारा यहाँ हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा सर, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा कि भविष्य में देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है किसके, तो साइन 2 थीटा के। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है सर, ब्रह्मास्त्र आ गई मेरी आज फ्लिपकार्ट से, बेस्ट पेपर क्वालिटी एंड इजी लैंग्वेज, मज़ा आ गया सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन में आपको ये कहा जाएगा कि ये हमारा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 15 डिग्री है। ये वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री है। आप यहाँ पर एरिया बता दो जल्दी से कि एरिया कितना होगा। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर एरिया बता दीजिए, जल्दी से एरिया बता दीजिए। एरिया कितना होगा, हमने आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला पढ़ा दिया है, आप एरिया बता दीजिए। तो विजय भाई, मैंने आपका अभी पूरा का पूरा कमेंट पढ़ा है, और विजय भाई मैं आपको बोलूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, और आपसे मैं संपर्क कर लूँगा, बात कर लूँगा आपसे यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं वो मैं आपको कब कराऊँगा और कैसे कराऊँगा। ठीक है, तो एक बार जो है विजय जी आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा। आइए चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हमारा कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान होगा। समझिए इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर ये होने वाला है, एरिया जो होगा वो h² अपॉन 4 साइन 2 थीटा। कितना होगा, तो बोलेंगे सर h² अपॉन 4 कितना होता है, तो साइन का 2 थीटा होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं तो हाइपोटेनस हमारा कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, बट्टे में हमारा कितना होगा 4। 15 डिग्री की बात करो तो 15 का दोगुना कितना होगा मेरे भाई, साइन 30 डिग्री होगा यहाँ पे। 4 से अगर हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और साइन 30 का जो मान होगा वो हमारा 1/2 होगा। 1/2 का मतलब कितना, 50। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जान के सेट किया जाता है, जान के बच्चों को यहाँ दिया जाता है, क्योंकि 15 डिग्री में तो बच्चा फंसेगा ही फंसेगा, ये एग्जामिनर की 100% सोच होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा जल्दी से। क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछा आपसे, बता दीजिए फटाफट, मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए आप लोगों से। फटाफट मुझे इसका सॉल्यूशन दे दीजिए आप लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा गया ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 डिग्री। एक मेरे भाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 15 है, हाइपोटेनस हमारा 1 मीटर है, तो एरिया हमारा कितना होगा। हाइपोटेनस हमारा 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो एरिया हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम आंसर की जब बात करेंगे तो आंसर हमारा कितना होगा ये बता दो। तो आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे सर h² अपॉन 4, h² अपॉन 4 साइन 2 थीटा। कितना हो जाएगा, h² अपॉन 4 साइन 2 थीटा। हाइट जो होगा, हाइपोटेनस जो होगा 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब कितना, तो 100 इंटू हमारा कितना, तो 100। बोलोगे सर 100 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सारे मेरे आंसर जो हैं, ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसीलिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और साइन 2 थीटा का मान कितना, 15 का दोगुना 30, तो साइन 30 का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। 4 से भाई काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के 1250। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। कभी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आएगी, कभी कोई परेशानी की बात आएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना होगा, h² अपॉन 4 साइन 2 थीटा। अब सेम तरीके से आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया। यदि किसी समभुज त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है और उसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। अब ज़रा मैं आपको एक बार फॉर्मूला से रूबरू कराता हूँ। जो हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है h² अपॉन 4 और यहाँ पर साइन 2 थीटा। मैंने कहा यहाँ पर कि ये एरिया को मुझे मैक्सिमम बनाना है। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरी एरिया जो है वो क्या बने, मैक्सिमम बने। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए यहाँ पर जो है हमें इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले पार्ट को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये हाइपोटेनस जो दिया गया होगा ये वही होगा, ये हाइपोटेनस मेरे भाई 4 जो दिया गया होगा ये वही होगा, तो इसके साथ तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप जब मैक्सिमम बनाना चाहेंगे तो आप इस वाले पार्ट को मैक्सिमम बनाएंगे। यानी अगर आपको एरिया को मैक्सिमम करना है तो आप बोलेंगे मैं साइन 2 थीटा को क्या करूँगा, तो मैक्सिमम करूँगा। ठीक है, अब एक बात अगर हम बता दें यहाँ पर, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कभी भी यहाँ पे, ठीक है, वो मेरे भाई कितनी होती है, तो 1 होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप साइन थीटा का मेरे भाई, जैसे कोई साइन अल्फा नाम का कोई एंगल है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, -1, कम से कम इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक है, 1 से कभी भी यहाँ पर जो है, मोहित पाठक कहते हैं 2 बार 100 × 100 क्यों किया। तुम्हारा मोहित यहाँ क्या दिया गया ये बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया गया।
हाइपोटेनस का स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो मैं यहाँ पर 1 मीटर इंटू यहाँ पर 1 मीटर 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 100 सेंटीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 100 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने यहाँ पर 100 इंटू यहाँ पर 100 किया है। ठीक है। और एक बच्चा करके है प्रसंजीत पंडित, समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्लास को शुरू में आओ ना यार, शुरू से सेशन में क्लास में रहो। बीच में टपक जाओगे और सोचोगे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल पर्सन थोड़ी बिठाया जाएगा जो तुम्हें बैठ के समझाएगा। क्लास में टाइम पर आया करो। इसमें तुम्हें क्या समझाने की बात है, फॉर्मूला हमारा एरिया निकालने का ये होता है, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। 40 बार एक ही कमेंट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। टाइम पर आना नहीं है भाई, लेट करना है और क्लास को डिस्टर्ब करना है कमेंट करके। ये अच्छे बच्चे की पहचान नहीं होती है भाई, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। जो बच्चा अपने लिए डेडिकेटेड नहीं है, जो एक डिसिप्लिन फॉलो कर ही नहीं रहा है मेरे भाई, उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखो। पेपर देने जाना होगा, 9 बजे उठोगे तुम, 10 बजे तब बोलोगे सर मेरा पेपर ही नहीं निकल रहा है, कैसे निकलेगा यार। अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसा तो है भी नहीं कि कोई हाई लेवल का कंसेप्ट तुमको ठोक दिया। बोलो, सिंपल सा बात बोले, h² अपॉन 4 साइन 2 थीटा, बात खत्म। आदत से बिगाड़ रखी यार आप लोगों ने अपनी तो यार एकदम। चलो सर से पूछेंगे, सर तो बता ही देंगे, गुस्सा तो करते नहीं है, डांटते तो है नहीं। तो अपना मर्जी से आएंगे क्लास में, और कमेंट बॉक्स खुला ही है, हाथ में टाइप करने का ऑप्शन है ही, सामने रहते 2-3 थप्पड़ लगा देता वहीं पे बुला के स्टेज पे, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो। ऑनलाइन का ज़माना इतना ख़राब हो गया ना, बच्चे के हाथ में कमेंट बॉक्स है, जब मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे वो लिख ले। आ जाओ। तो हम बात करते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा के बारे में। तो साइन 2 थीटा मेरे भाई क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम। मैंने कहा कि अगर मुझे ये एरिया मैक्सिमम चाहिए तो एरिया को मैक्सिमम करने के लिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम करना होगा, और इस पार्ट को मैक्सिमम करने के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। अब साइन थीटा की खुद की वैल्यू मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा औकात कितनी है इसकी, 1 की है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइन 2 थीटा को 1 बना सकते हैं। और यानी 1 बनने का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे भाई साइन अल्फा यहाँ पर 1 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब अल्फा का मान मेरे भाई 90 डिग्री होगा। तो उसी तरीके से ये साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बन पाएगी, तो 1 बन पाएगी। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये 1 किसके बराबर है, तो साइन 90 के बराबर है। ठीक है। साइन से साइन मेरे भाई बराबर, तो ये 2 थीटा का मान कितना, 90। अब 2 थीटा का मान 90 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरा पर हाइपोटेनस दिया जाएगा और यहाँ थीटा दिया जाएगा, और बोला जाएगा ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। तो हम आपको छोटी सी बात बताएं, सुनो। क्या होता है भाई कि देखो आपने एक वो बात समझी है, एकता में बल वाली कहानी, कि जैसे मान लो कि 4 बेटे, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो हर किसी को एक एक लकड़ी देता है और बोलता है तोड़ो, और सारे उसको तोड़ पाते हैं। और फिर क्या करता है, वो चारों के लकड़ी को इकट्ठा करके और तब किसी एक व्यक्ति को देता है और बोलता है कि तोड़ के दिखाओ, और वो उसको नहीं तोड़ पाता है। वहाँ पर साबित होता है कि अगर सभी लोग एक समान हो तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसी तरीके से ये मेरे पास ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब उसकी सारी भुजाएं बराबर हों। कभी भी हाइपोटेनस इन लोगों के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भाई ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो ये तो बराबर हो सकते हैं। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तब होता है जब उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस मेरे भाई क्या हो, दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है। तो आसान भाषा में अगर आप चाहते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो, तो उसके लिए उसके परपेंडिकुलर और उसके लिए उसके बेस आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये 90 होता है, और जब ये 90 होता है तो ये 45 और 45 हो जाएंगे। ठीक है। कितने हो जाएंगे, तो 45 और 45 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हाइपोटेनस हमारा 10 है तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा 10 है, और अभी आपने पढ़ाया एरिया को मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों कोनों को कितना होना पड़ेगा, तो 45 और 45 होना पड़ेगा। एरिया को मैक्सिमम होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 45 और 45 होना पड़ेगा। तो आंसर में हम क्या देंगे, तो आंसर में हम बोलेंगे h² अपॉन में कितना 4, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन
2 थीटा हो जाएगा। h की वैल्यू हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर में, वो भी दिया है, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दिए हैं, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 4। उसके बाद यहाँ पर 45, 45 का दोगुना 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई साइन 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90। क्लियर है। अब 10 इंटू 10 हमारा कितना हो गया, तो बोलेंगे 100 हो गया, 100 बट्टे में 4 के, साइन 90 का मान कितना 1, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो कई सारे तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि सर h² साइन 2 थीटा होगा, जहाँ थीटा का मान 45 होगा। या अगर आप आसान भाषा में और लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे सर एरिया जब मैक्सिमम होता है तो ये वाला पार्ट का वैल्यू 1 होता है, ये वाला पार्ट 1 होता है, तो खाली h² कर दीजिए, सीधा सीधा ये भी आंसर हो जाएगा। कि अगर मैक्सिमम एरिया के लिए बात की जा रही है तो मैक्सिमम एरिया के केस में आंसर h² होता है, क्योंकि जब थीटा का मान 45 होगा तो थीटा का मान 45 होगा तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, तो लास्ट में आंसर h² बचता है, तो सीधा आंसर h² दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं और मैं बोलूं यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारी जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर बोला गया है कि ये वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है। बताओ यहाँ पर एरिया मैक्सिमम कब होगा, एरिया जो होगा यहाँ पर वो मैक्सिमम हमारा कब होगा, कितना होगा मेरे भाई बता दो जल्दी से। आप बोलोगे सर देखिए हमारा जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, h² साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने का मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा h², h² का मतलब 20 इंटू 20 और बट्टे में कितना, तो 4, 4 से काटेंगे 5 बार में, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे वक्त दीजिएगा तो हम आराम से समझाएंगे ना यार। शुरू में इम्पेशेंट होकर आप लोग 40-50 बार कमेंट करने लगते हैं, कोई कमेंट 1-2 बार कर दो, मैं देख लेता हूँ बस। यहाँ पे कई बार आप जब उस कमेंट को करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार आप अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो यार। मतलब आपका पूरा फोकस ही कमेंट पर है, मेरे पढ़ाने पर तो है ही नहीं। अब ये 4-5 बच्चे हैं बेचारे, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता नहीं हम ज़्यादा बार कमेंट करेंगे ना सर हमारा कमेंट पढ़ के हमको आंसर दे देंगे, बट वो ये भूल जाते हैं कि आपके कमेंट को पढ़ के और ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप 1-2 बार कमेंट करो, मैं देख लूंगा, नहीं होगा मैं बैक जाके देख लूंगा वहाँ पे। बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा फोकस आपके बोर्ड पर हो। आप सीखेंगे क्या क्लास में, आपका तो फोकस ही कमेंट के ऊपर में है, कैसे काम चलेगा आपका। समझिए इस बात को लेकर ना यहाँ पे। आइए चलिए पढ़िए क्या क्वेश्चन में बोला गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, इसकी परिधि कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में काफी पूछा जाता है कि एरिया हमारा 15 दे रखा है, रेडियस जो है हमारा वो 3 दे रखा है, तो पेरीमीटर हमारा किसके बराबर में होगा यहाँ पर, ये बताइए। ठीक है, तो हमने कहा सर समझते हैं इस बात को लेकर कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 एंड कैसा ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल मेरे भाई कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। चलो भाई आ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे क्या है कि आपको हमने इन रेडियस इन सर्कल और इन सब का कंसेप्ट पढ़ाया था, अब उसी में एक स्पेशल कंसेप्ट भी हम आपको पढ़ाते हैं। क्या होता है समझना मेरी बात को, फिर से एक और स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब जब कोई कंसेप्ट आएगा स्पेशल कंसेप्ट के नाम से हम उसे पढ़ाएंगे आप लोगों को, आज के बाद ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। यह स्पेशल कंसेप्ट ना नाम दे के आज मेरे भाई हम आपको ये कंसेप्ट का नाम देते हैं फॉर्मूला बुक कंसेप्ट। ये फॉर्मूला बुक में हमारा दिया गया है तो इसीलिए हम इसको फॉर्मूला बुक कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट हमारी। आ जाइए, अब ये फॉर्मूला बुक कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया फॉर्मूला बुक में ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है, फॉर्मूला बुक कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास, किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज के अंदर में क्या दिया गया है, तो वो त्रिभुज के अंदर में यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है। वो त्रिभुज के अंदर में क्या दिया गया है, तो एक सर्कल दिया गया है। ये त्रिभुज का हमारा मान लो कि भुजा सारा अलग अलग है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है, हमें कोई मतलब नहीं है, और ये हमारा क्या है, तो रेडियस है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना होता है, और वो मेरे भाई यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट क्या होता है, तो छोटा सा कंसेप्ट अगर हम बात करेंगे तो हमें जैसे ABCD अल्फ़ाबेट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना। तो ABCDEFGH ऐसे कर करके आता है, तो एक अल्फ़ाबेट आता है और वो क्या आता है PQ, क्यू के बाद क्या आता है R,
आर के बाद क्या आता है एस, और एस के बाद क्या आता है टी आता है। बस मेरे भाई ये ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर याद कर पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आर का मतलब इन रेडियस हो गया, एस का मतलब यहाँ सेमी पेरीमीटर हो गया, और टी के पहले मेरे भाई बराबर कर दो, टी का मतलब यहाँ ट्रायंगल बना दो। ये याद कर लो भाई, काम खत्म। अब बोलोगे सर ये क्या था सर, ये क्या था सर? ये मेरे भाई यहाँ पर ये था कि कभी भी किसी भी प्रकार के त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को उसके अर्ध परिमाप के साथ गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। यानी कहने का मतलब इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर के साथ गुना करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर के साथ गुना करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर ट्रायंगल मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो R इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा, तो R इंटू एस बराबर एरिया हो जाएगा। अब ज़रा सवाल में देखो, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना सर, यहाँ पे अगर आप इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर इन रेडियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, सेमी पेरीमीटर के साथ में, अर्ध परिमाप के साथ में। तो इन रेडियस को सेमी पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, एरिया मिलता है। क्या मिलता है, तो यहाँ पर एरिया मिलता है। ठीक है, अब जरा सवाल को देखो तो क्या बोला गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 एंड रेडियस इज इतना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एरिया की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो एरिया की वैल्यू हमारी 15 दे रखी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है रेडियस कितना दे रखा है, इन रेडियस हमारा 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेरीमीटर हमें बोला गया कितना होगा। मैंने कहा किसी सर्कल के इन रेडियस को गुना करते हैं मेरे भाई सेमी पेरीमीटर के साथ, तो मिलता क्या है, यहाँ पे एरिया मिलता है। यहाँ पर उसका अंतः त्रिज्या कितना है, 3 है। सेमी पेरीमीटर मान लो यहाँ पर नहीं पता है तो लिख देते हैं, और एरिया का मान हमारा 15 है। 3 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ पर आपका जो सेमी पेरीमीटर करके चला आएगा वो मेरे भाई क्या होगा, 5। अगर सेमी पेरीमीटर 5 होगा तो जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, तो पेरीमीटर हमेशा इसका डबल होता है, सेमी का डबल, यानी कितना, 10। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डी फॉर देवसेना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर। यहाँ पे तो सेमी पेरीमीटर अगर हमारा 5 है तो पेरीमीटर हमारा कितना होगा, 3। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर की आधी होती है। तो यदि पेरीमीटर निकालना है तो सेमी पेरीमीटर को 2 से गुना करना होगा, यानी 5 को 2 से गुना करना होगा। 5 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा, 10 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हार्ड क्वेश्चंस करवाइए। मैंने स्टार्टिंग मेंसुरेशन को टफ क्वेश्चन के साथ किया हुआ है, और धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं एक ही बार में तुम्हें चौथी गियर में लेके नहीं जाऊँगा, धीरे धीरे लेके जाऊँगा भाई। ठीक है, समझिए बात को। एक बच्चे ने तब तक कमेंट कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि सर आपने मैक्सिमम एरिया के लिए बताया है, तो आप मिनिमम एरिया के लिए बता दीजिए। अब मेरा उस सवाल है भाई, आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन किया ना, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कमरे में, जिस कमरे में आप रहते हैं, तो मेरे भाई उस कमरे का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, जिस फर्श पर आप खड़े हैं उस फर्श का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। तो बोलोगे सर इसका मैक्सिमम एरिया का कोई अंत है, कहीं नहीं है, अनंत हो सकता है। लेकिन अगर वहीं बात करूं कि जिस फर्श पर आप खड़े हैं उसका मिनिमम एरिया कितना होगा, तो मिनिमम एरिया क्या बोलोगे, 0 होगा। मिनिमम एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया कभी नेगेटिव में जाएगा, नहीं जाएगा यहाँ पे। तो जब मैंने आपको ये h² / 4 sin 2 थीटा मैंने जब आपको पढ़ाया, तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो सॉरी यहाँ 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो यहाँ ये 45 और 45 हो जाएंगे। और मिनिमम होने का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू को 0 डिग्री होना। 0 डिग्री होने का मतलब एरिया कितना होना, 0 होना। और एरिया कभी भी 0 नहीं होता है, एरिया कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 हो गया तो एरिया क्या बात का, फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं यार। अगर कोई मेरे भाई फिगर है यहाँ पे, तो ये फिगर अगर कुछ एरिया होल्ड कर रहा है, ये आकृति है, अगर इसका कुछ क्षेत्रफल आ रहा है, तो मेरे भाई क्षेत्रफल क्यों आ रहा है, क्योंकि एक आकृति बनी है। अगर ये ट्रायंगल नाम की चीज़ है तभी तो एरिया निकाल पाओगे। अब मैं बोलूँ इस डॉट का एरिया निकालो, निकाल पाओगे मेरे भाई यहाँ पे, बोलो यहाँ पे तुम्हें क्या पता इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका हाइपोटेनस क्या है, इसका बेस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल को 0 ही कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, अलग अलग इंक्लाइनेशन है। एंगल हमने यहाँ 0 कर दिया तो ये वाला आके इसके ऊपर में लेट जाएगा, तो ये वाला आके इसके ऊपर में लेट जाएगा, तो फिर ये एक अलग लाइन नहीं होगी। अब ये आके इसके ऊपर में लेट गया तो ये ऐसे हो गया, जब ये ऐसे हो गया तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी मेरे भाई कुछ नहीं होगी, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो वहाँ एरिया कहाँ रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है।
आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया? अब यहाँ हमने कहाँ तक पढ़ लिया? तो हमने 28 तक पढ़ लिया। और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोला गया है। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 90 एंड 106। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज। अब यहाँ पर ये वाला जो सवाल था, इस वाले सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है। आज से मेरे भाई कुछ समय पहले फिर वही बात है कि एक पेपर में बड़ा फेमस सा क्वेश्चन आया था। और पेपर में क्वेश्चन क्या आया था? तो पेपर में यहाँ पर जो क्वेश्चन दे दिया गया वो कुछ इस प्रकार दे दिया गया कि ये तुम्हारा एक राइट एंगल, और ट्रायंगल का भाई जिक्र ही नहीं किया। मतलब यहाँ पर बोला ही नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि क्या है। क्वेश्चन में मात्र यहाँ पर इतना बोल दिया, ठीक है, कि यहाँ पर 14 हो गया, 48 हो गया और यहाँ 50 हो गया। ये मेरे भाई यहाँ पर तीन भुजा है। और इसको तो थोड़ा और अगर हम लंबा करें ना, तो और यहाँ पर हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में साइड क्या दे दिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बड़े बड़े वैल्यूज देता हूँ। एग्जामिनर की गंदी हरकत यहाँ पर ये थी कि उसने यहाँ पर बोला एक साइड 56 है और दूसरी साइड मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा 1, ठीक है, 192 के करीब में, और तीसरी भुजा हमारी हो जाएगी 200। उसने कहा कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के ये तीन भुजा हो गए, एक 56, एक 192 और एक 200, ठीक है। और बोला गया कि वो ट्रायंगल के ये हमारे तीनों के तीनों भुजा हैं। अब जब ट्रायंगल के ये हमारे तीनों भुजा हैं तो उस केस में बोला गया क्या पता करने को? फाइंड इन रेडियस। फाइंड मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इन रेडियस, ये पता करने को बोल दिया। अब यार बच्चे एकदम हताश, परेशान, निराश पेपर में, भाई इन रेडियस कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का? क्यों? क्योंकि जो बच्चों को फॉर्मूला याद था वो क्या याद था? तो वो बेचारे इतना याद करके बैठे थे कि सर ने सिखाया था क्या होता है, तो आर होता है, एस होता है और टी होता है, ये होता है। यानी अगर इन रेडियस निकालना है, अंतः त्रिज्या निकालना है, तो एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? तो एरिया को यहाँ पर जो है वो हम सेमी पेरीमीटर से भाग करेंगे, ठीक है। एरिया को हम किससे भाग करेंगे? तो सेमी पेरीमीटर से हम यहाँ पर भाग करेंगे। ये वाली कहानी हो जाती है। एरिया को हम किससे भाग करेंगे? तो एरिया को हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर से भाग करेंगे, बस ये वाली बात है। अब बच्चा बोला यार एरिया निकालना पड़ेगा हमको, ये जब तुम साइड दे दिए हो ये तो हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बोले होते तो हम बना भी लेते। अब ये एरिया निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? हेरोंस का इस्तेमाल करोगे। वही करोगे ना यार जब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो। अब हेरोंस का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हेरोंस का फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर पहले निकालो, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर उसको हेरोंस का फॉर्मूला लगाओ और हेरोंस का फॉर्मूला लगा के तुम एरिया निकालो। उतने देर में तो पता चलेगा, अगला जीएस खत्म करके बैठा है। बट भाई एग्जामिनर इतना भी निर्दयी नहीं होता है जितना हम लोग उसको बना देते हैं, बोल बोल के, कोस कोस के। यहाँ पे अगर वो कोई चीज़ दे रहा है तो वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि देखो वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहता है। कभी भी आपके सिलेबस में मैथ्स नहीं लिखा होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है कि वो आपका एप्टीट्यूड पहचानना चाहता है कि बाकी लोगों के तुलना में आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है, चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन में एरिया निकालने का मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि हेरोंस का इस्तेमाल करिए। इस क्वेश्चन में एरिया निकालने का मतलब यहाँ पर क्या था? तो इस क्वेश्चन में एरिया निकालने का मतलब यहाँ पर ये था कि आपको पकड़ में आना चाहिए था कि भाई ये यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आप सही तरीके से देखिए 56 है आपका, उसके बाद यहाँ पर 192 है और उसके बाद यहाँ पर कितना है? 200 है। कभी अगर ऐसी भुजा आ जाए ना, एक बार इनका रेशियो ले लिया करना। आप 8 से काटो 7 बार में, 8 से काटो तो 24 बार में कटेगा और 8 से काटो तो 25 बार में कटेगा मेरे भाई। और 7 24 25 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होने का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया बात? अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, वो चला, अरे 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 राइट एंगल ट्रायंगल है, लो भाई मेरा बन गया। अब वो क्या करेगा उसके बाद? यहाँ पर देखो उसका सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका। वो बोलेगा अरे गुरुजी बन गया सवाल, यहाँ पे एरिया जो रेडियस जो होता है वो क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी होता है। तो वो यहाँ लग गया बनाने कि एरिया अपॉन सेमी करना है। एरिया निकालने का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो यहाँ करेगा हाफ इंटू बेस हमारा कितना है? तो 56 है। हाइट हमारा कितना है मेरे भाई? 192 है। और फिर सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए वो यहाँ पर क्या करेगा? तो वो यहाँ पर बोलेगा सर 56 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 192, ठीक है। और फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। और बेचारा खुश है कि भैया यहाँ पर हेरोंस लगाने से तो बेहतर है कि हम इसको अप्लाई कर लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हम कर लें। बट मैंने क्या कहा कि बोलते हैं कि एक यहाँ पर होता है
जीरो लेवल, एक होता है वन लेवल, एक होता है टू लेवल। आपको जीरो लेवल का बच्चा भी नहीं बनना है, आपको वन लेवल का भी नहीं बनना है, आपको सबसे ऊपर वाला बनना है, तभी कंपटीशन क्रैक होगा। हीरोन्स जो लगाया था वो तो वहीं पर ख़त्म हो गया था, जिसने यहाँ पर लगाया उसने थोड़ी बचने की संभावना भी बची हुई है, बट आपको ये भी नहीं करना है। यार बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं? फॉर्मूला बुक कंसेप्ट के नाम से क्यों सारी चीज़ें लिखवा रहे हैं? क्योंकि आपको मेरे भाई सारी बातें फॉर्मूला बुक में दी है और हमने पढ़ाया भी है यहाँ पे। एक बच्चा बोल रहा है ना एडवांस में इतने ज़्यादा कंसेप्ट है, कैसे याद रखें, एक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं। बार बार फॉर्मूला बुक को रिवाइज करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को जनरली क्या पढ़ा रखा है, तो मैंने आपको ये कह रखा है कि देखो बच्चों, अगर त्रिभुज तुम्हारा किसी भी प्रकार का होगा, त्रिभुज तुम्हारा किसी भी प्रकार का होगा जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, तो उस केस में इन रेडियस अगर निकालना है, तो इन रेडियस को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, तो इन रेडियस को निकालने के लिए एरिया को मेरे भाई डिवाइड करोगे किससे, तो सेमी पेरीमीटर से। एरिया को किससे डिवाइड करोगे, तो सेमी से। आर एस टी होता है ना, तो ये करोगे। बट यहाँ पर, यहाँ एक बट शब्द का नाम लगा दो, और बट का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, तो यदि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का जब केस पढ़ते हैं, उस केस में यहाँ पर अगर आपको इन रेडियस निकालना है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस का आधा भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है। सरकम मतलब इन रेडियस निकालना है, माफ करना है, यहाँ पे इन रेडियस अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, तो इन रेडियस निकालना है तो सर हम यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी बाई टू सीधा सीधा करेंगे। और यदि मुझे सरकम रेडियस निकालना है तो मैं यहाँ पर सीधा क्या करूँगा, हाइपोटेनस का आधा करूँगा, बस मेरे भाई। ठीक है, अगर मुझे अंतः त्रिज्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन टू। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। और सरकम रेडियस निकालना है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का आधा, या फिर आप ये भी कह सकते हो c अपॉन टू हो जाएगा। तो जब आपका मान लो कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आया, तो उस केस में उसकी वैल्यू को याद रखो ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल आया तो उसकी वैल्यू को याद रखो ना। जनरल फॉर्मूला क्यों लगाते हो, मत लगाया करो। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो दिया था कि यहाँ पर ये इसकी भुजा है, मुझे इन रेडियस बता दो, तो आपको ये सारे मेरे भाई ड्रामे नहीं करने थे, ऐसा मेरे भाई कोई भी कहानी नहीं करना था। आप सीधा सीधा बोलते कि सर हम उन बच्चों में नहीं है जो अपने वक्त को ज़ाया करें। हम थोड़ा सा तरीके से सवालों का उत्तर देंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया इन रेडियस, क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब आर, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर इन रेडियस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 56, फिर हमारा हो जाएगा 192, फिर हो जाएगा माइनस का 200 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 8 इससे उधारी लेके अपने आप को 200 बनाएगा, 200 200 को ख़त्म कर देगा, ये 48 बचेगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है। और वहीं मुझे अगर सरकम रेडियस निकालना होगा तो सबसे बड़ी वाली भुजा का आधा, यानी यहाँ पर 200 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 200 का आधा कर दो तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत की बात यहाँ, चलिए आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इतना सरकमफेरेंस ऑफ द सरकम सर्कल। अब ये इन सर्कल के बारे में नहीं पूछ रहा है, सरकम सर्कल के बारे में पूछ रहा है। मतलब हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप इसकी भुजाओं को देखो, तो जब आप प्यार भरी नज़रों से इसकी भुजाओं को देखोगे तो 56 है, उसके बाद यहाँ पर 90 है, और उसके बाद यहाँ पर 106 है। आप दोस्त यहाँ पर काटो इसको। जब आप इसे काटोगे तो 2 से आपका कटेगा 28 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई 45 बार में, और 2 से कटेगा 53 बार में। अब ये 28, 45 और 53 अपने आप में क्या है, एक ट्रिपलेट है। अपने आप में एक ट्रिपलेट है जो कि आपको याद रखना है कि सर 28, 45 और 53, दिस इज ऑल्सो अ ट्रिपलेट यहाँ पे। अब अगर ये ट्रिपलेट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, समझना, इसको हम बोलेंगे छोटी वाली भुजा ए। ये हो जाती है, ऐसे कर लो कि सर हो सकता है इसमें ये 28 होगा, ये हमारा 45 होगा, और यहाँ पर ये हमारा 53 होगा। हम 1 सेकंड में आंसर देना सिखा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर सरकम सर्कल। सरकम सर्कल जानते हो किसे कहते हैं, वो सर्कल जो इसके बाहर हो उसे हम सरकम सर्कल कहते हैं, और वो सर्कल मेरे भाई जो इसके अंदर हो उसे हम इन सर्कल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल है, इसके बाहर वाले का रेडियस बताना है। यहाँ पर इसकी भुजा का मान 28 है, ये भुजा का मान 45 है, और ये भुजा का मान 53 है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि पहले जो है रेडियस की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये रेडियस हमारा क्या होगा, तो बड़ी वाली का आधा, या ऐसे कह लो सर सी का आधा होता है,
ठीक है। या और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला ही निकाल देता हूँ कि सर सर्कम सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, हाइपोटेनस का आधा होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। बोला गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कम सर्कल, सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है सर, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर, परिधि यही तो होती है सर, तो हम बोलेंगे 2 हो गया इंटू पाई हो गया, और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो आर की वैल्यू हमारी हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा। यानी आज के बाद देखो यहाँ पे हाइपोटेनस का आधा, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई इंटू हाइपोटेनस। फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, यानी हाइपोटेनस को पाई से गुना कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो ये वैल्यूज़ हमारी नहीं है, ओरिजिनली जो वैल्यू है वो 56, 90 और 106 है। तो हम बोलेंगे सर ये जैसे 56 हो गया, ये 90 हो गया और ये 106 हो गया, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 106 पाई हो जाएगा। तो दुनिया को मेरे भाई ये चीज़ें अलग अलग दिखेंगी, आपको यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में ये दिख सकता है कि ऐसे केसेस में मेरे भाई जो दिया गया होता है बस उसी में पाई लगा देते हैं। यानी अगर हम एक सेकंड में इस सवाल को सॉल्व करने की बात करें कि अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मेरे सामने ये क्वेश्चन आया होता, तो मैं कभी भी इस सवाल को इस तरीके से नहीं करता। मैं कई बार पहले रिवीजन करके अपने कंसेप्ट को इतना क्लियर कर चुका होता कि मुझे पता है कि अगर भविष्य में कभी मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल आ जाए और हमें कोई भी ट्रिपलेट देकर, देखो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पे, हमें कोई भी मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट देके ऐसा मेरे भाई कोई भी सवाल देके या कोई भी तीन भुजा देकर बोले सरकमफेरेंस बता दो, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि वो पाइथागोरस के ट्रिपलेट में आते हैं कि नहीं। तो आपने जब यहाँ पर देखा तो बोला कि सर ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट में आते हैं, ये किस में आते हैं, तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट में आते हैं। अब ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट में आते हैं तो याद रखना सरकम सर्कल हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी सरकम रेडियस सॉरी। अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना होगा, अगर मुझे सरकम रेडियस निकालना होगा तो ये हमारा क्या होगा, तो हाइपोटेनस का आधा होगा। और अगर मुझे सरकम मेरे भाई यहाँ पर पेरीमीटर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा, तो जो पेरीमीटर होगा वो हमारा क्या होगा, तो जो भी हाइपोटेनस है उसको हमें क्या करना होगा, पाई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। या ऐसे कह दो सबसे बड़ी वाली भुजा को पाई से मल्टीप्लाई, सबसे बड़ी वाली भुजा 106 है तो उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 106 पाई आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कल के दिन अगर यही सवाल फिर से दोबारा भविष्य में अगर पेपर में आ जाता है और यहाँ पर वैल्यू कुछ ऊट-पटांग दी गई होती है, ठीक है, जो कि अपने आप में ट्रिपलेट ही होगा, कभी ऐसा एग्जामिनर थोड़ी वैल्यू देगा यार जो अपने आप में ट्रिपलेट ना हो, हमेशा ट्रिपलेट वाली संख्या देगा। अब जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया, हम सारे ऑप्शन अभी बदल रहे हैं आप लोगों के आगे, ठीक है, दो ऑप्शंस बदल दिए और सेम सवाल रहेगा, बस ऑप्शंस बदल जाएंगे। जैसे मानो यहाँ वैल्यू आ गया 11 हो गया 60 हो गया और यहाँ मान लो 61 दे दे हमें यहाँ पे, ठीक है, भुजाओं का मान 11 हो गया 60 हो गया और यहाँ पर 61 हो गया। उस केस में बोले कि परिधि ज्ञात करो, परिधि कितना होगा, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये बहुत आसान सवाल है। अगर भुजाएं यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में दी गई हैं, अगर भुजाएं यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में दी गई हैं सर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जैसे मानो ये 60 पाई भी ऑप्शन में है, 61 पाई भी ऑप्शन में है, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, तो सरकमफेरेंस सबसे बड़ी वाली भुजा में पाई लगा दो, ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। सबसे बड़ी वाली भुजा में क्या लगा दो, पाई लगा दो, तो मेरे भाई आंसर होगा। अब एक बच्चा कह रहा है अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या करेंगे, प्लीज़ बता दीजिए भारती कुमारी। तो बता तो पहले ही रखे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उस केस में अगर मान लीजिए कि इन रेडियस निकालना है तो इन रेडियस निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, तो एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग कर लीजिएगा। और अगर आपको सरकम रेडियस निकालना है तो आप तीनों भुजाओं को गुना करके यहाँ पर 4 टाइम ऑफ एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा। ये दोनों बातें हम आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है। अब एक बच्चा कह रहा है सर पीछे तो आपने यहाँ पर इसको काट दिया था, आपने इसको काट दिया था तो फिर आंसर आपने 53 पाई क्यों दिया या क्यों नहीं दिया। अरे दोस्त मैंने इसको काटा था आपको बताने के लिए कि कटने के बाद ये ट्रिपलेट बन गया है। आप अगर 56, 90 और यहाँ 106 को अगर पहचान नहीं पा रहे थे तो मैंने काट कर पहचान करवाई थी कि देखो ये ट्रिपलेट है। जैसे कल के दिन यहाँ पर अगर इसी सवाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और इसी क्वेश्चन में जो हमने आपको डेटा दिया है, अगर कल के दिन मानो यहाँ कोई एग्जामिनर होता और वो यहाँ पर मान लीजिए कि इस डेटा को कुछ इस प्रकार से देता और किस प्रकार से देता, वो सेम सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट देता, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसी डेटा को जैसे 11 वाला था ना, बस उसी 11 वाले को मेरे भाई यहाँ पर जो है हम आपको घुमा के देते हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए कल के दिन हम जो होते हैं एग्जामिनर होते हैं और आपको हम यहाँ पर क्या देते, तो आपको यहाँ पर इस सवाल को ऐसे घुमा के देते हैं, देखिए 11 की जगह पर हम आपको यहाँ पर क्या दे देते, तो 22 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 120 दे देते हैं और यहाँ पर हम आपको कितना देते हैं, तो 122 दे देते हैं,
ठीक है, तो बोलते सर 22 हो गया, 120 हो गया और 122 हो गया, अब बताओ इसका परिधि कितना होगा। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिपलेट है क्या, बताना जरा, ये ट्रिपलेट है यहाँ पे, बताइए। तो बोलेंगे नहीं सर ये तो हमको किसी भी एंगल में ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बोलेंगे भाई ट्रिपलेट है, तुम्हारी नज़रें नहीं देख पा रही, वो दिक्कत है। तुम एक काम करो भाई, 2 से काटो 11 बार में, 2 से काटो 60 बार में, 2 से काटो 61 बार में, लो 11 60 61 अपने आप में एक ट्रिपलेट है। तो हम काट के समझाए हैं कि ट्रिपलेट है, लेकिन वैल्यू तो वही होगी ना जो पहले दिया गया था, तो आंसर में उसी को पाई से गुना कर दो, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो 122 पाई होगा। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहाँ पे, बोलो। अभी आप लोगों की क्लास जो है मेरे भाई यहीं बंद करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। ठीक है, मैं अगर आज दिन में होता है तो अभी एक आधा क्लास और शेड्यूल कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और नहीं होगा तो कल की क्लास में 2 घंटे के लिए लूँगा, जैसे भी होगा आप लोगों को भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरे भाई फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। थोड़ा सा सीरियस इशू है यहाँ पे भी। ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।